हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने करा था, मैं अभी ले रहा हूँ उसको। लगाओ लगाओ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ ను హోల్డ్ లో ఉంచారు. దయచేసి లైన్ లో వేచి खैरियत खैरियत से इमरान भाई। और भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है भाई, इतना सब ग्रुप में क्या भी बोल रहे हैं, तकलीफ लगाए। नहीं असल भाई क्या है बोले तो अच्छा भाई है क्या, चलो तुम तकलीफ पे आपका मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं वो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कहीं बुखारी में खुद जो है हंसी है, वो वाली हंसी है। अच्छा देखो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। नहीं वो तो बात के नाम जो है नाजायज बोल रहा तकलीफ पे इमाम बुखारी नाजायज लोगों से अधिक लाए क्या तुम बोलो। नहीं जी भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात समझो। आपको किस पे बात करना है, बुखारी के और रावी पे बात कर रहे हैं, तकलीफ पे बात करना? नहीं वो बुखारी के रावी पे बात करना। क्या है वो? अबू अली हनीफी बोल के एक रावी। अबू अली हनीफी बोल तो आप क्या समझे, वो हनीफी मसलक समझे या उनका कुनियत है हनीफी? नहीं वो हनीफी कुनियत ही नहीं है, बहुत सारे लोग हनीफी है। नहीं भाई आप तकलीफ देखिए, मेरी बात सुनिए। हाँ अरे भाई कुनियत रहती, मैं बोल रहा हूँ आप तकी उस्मानी साहब की तकलीफ की शरीय हैसियत पढ़े। हाँ जी पढ़ा। बोलो क्या बोले, तकलीफ जो सो कब से जो सो राइज में बोले कौन सी सदी हिजरी से? नहीं वो इजमा हुआ। देखिए अरे भाई आप उनसे पढ़े नहीं भाई, आप हमसे बड़े क्या? नहीं अब भाग गए तुम, ऐसी करते यार, तुम एक बात भी टिक के नहीं करते। पहले ये बताओ मुझे, तकलीद वो है क्या, वो कैसी है, कैसा किलो है, लीटर है, खुले के वो में मैं देखो। नहीं तुम भाग रहे देखो भाई आप तकलीफ क्या है? तकलीफ पैरवी का नाम है, पैरवी उलमा की पैरवी का नाम है तकलीफ। कौन सी किताब से बोल रहे हैं? नहीं कौन सी किताब से बोल रहे हैं? आपको मैं जो है देखिए, मैं वाज़ेह तौर पर। अरे भाई आप कौन सी किताब से बोल रहे हैं? सलफ का तो बात ही मत करो जी। आप बोल रहे देख लो ये क्या है, लोगत से अकीदा बनाते क्या, इस्तिलाह से अकीदा बनाते? अकीदा, ये अकीदे का मामला है। क्या है फिर? ये फरोई मसला है। फरोई मसला है तो फिर इसको उम्मत को फर्जबाजी करार देते फरोई मसले में। वो फरोई मसला है, यानी कि अमल करने का अकीदा उसको बोलते हैं। जो अच्छा अमल, देखिए भाई आप ये तकलीफ जो सो अमल, यानी आपको अमल जो सो पूरा परफेक्ट अकीदे में आ जाता ना? क्या बोले? अमल जैसा ही एक अमल है, एक अकीदा है। अमल यानी कि नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात अमल है। हाँ अमल है। अकीदा बोले तो अल्लाह है कि मरने के बाद उठना है पूरे। अच्छा ये सब ये अकीदे में आते। अच्छा तुम्हारे को तकलीफ में क्या मिलता और जो सो अकीदे में क्या चीज है? ये अकीदे की चीज नहीं होती है। क्या नहीं मिला आपको, अमल क्या नहीं मिला? तो कुरान हदीस में ये बोलो। ये जो हदीस में जो तारुफ है उसको नहीं भाई देखो, आप देखो हर जगह से भागेंगे तो बात नहीं चलेगी। आप जो तो अपना अमल से सुन रहे नहीं भाई आप? नहीं भाई आप जो तो नहीं आमर भाई आप करके नहीं सुना रहे, मेरे को ये तो है ना। नहीं सवाल करके देखो भाई, तुम पूरी खिचड़ी मिलेंगे तो मैं कैसा बात करूँगा? मैं खिचड़ी मिला रहा हूँ, अभी सुन रहे अभी किधर चले गए? क्या बोल रहे हो? तुम्हारा अमल में, तुम अमल में तकलीफ करते बोल रहे, ऐसे देखो नहीं करते। अमल का नाम है, अमल का नाम है, पैरवी का नाम है। अच्छा भाई अमल, हर अमल के लिए बुखारी में हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो आप इसकी नियत कैसा करते तकलीफ की, ये बताइए। तो आप नमाज की ऐसी नियत करते? दिल के इरादे का नाम है जी, दिल के इरादे का नाम है। हमारा नहीं, तुम्हारी बात है ना। हम भी तो दिल से इरादा करते हैं। अच्छा कहाँ क्या करते हैं, दिल का कैसा करते हैं? देखिए हम क्या करते हैं, जब हदीस हमको वाज़ेह तौर पर कोई चीज नहीं मिलती तो ऐम मुस्तहिदीन की तरफ जाते। तकलीफ बोला मैं तो हर ऐम मुस्तहिदीन की तरफ तो नियत कर रहे हैं, ऐम मुस्तहिदीन की तरफ इसलिए जाता है कि अल्लाह का हुक्म है। तुम मेरे को दलाइल से कहाँ कर सकते? मेरे को ये बोलो, आप बात दलाइल से आपके अमल पे बात करेंगे ना, यहाँ तकलीफ करते आप नहीं करेंगे। मुझे बताओ, रफेजन पे आप तकलीफ करते? हाँ पक्का? हाँ पक्का। अच्छा मेरे को बताएंगे भाई कैसा करते? हाँ अब सुनिए, रफेजन करने की 3 किस्म की हदीसें हैं या बहुत सारे किस्म की हदीसें हैं। शब्दों में रफेजन है भाई, मेरे को वो खत्म नहीं होना। आप जैसा तकलीफ करते मेरे को आपकी तकलीफ होना। जैसे भाई मैं ऐसा सुन रहा हूँ तकलीफ बोल के, मैं आपको आजाद कर दे तो ये तकलीफ है नहीं है। बोलो। ठीक है, मेरी बात आप कंप्लीट सुन लो, उसके बाद मैंने बोला तो करो, तुम तकरीर करो। चलो
देखिए रुकू में जाते, रुकू से तो खुद का रफ़ा-ए-दैन है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हो रही भाई है नहीं है, नहीं बोलना आप मेरे को बोलना भाई मैं ये तकलीफ कर रहा हूँ आपसे, मैं पूरा आप सुनते क्यों नहीं अनवर भाई? वो तो ज्यादा लंबा 2 मिनट बाद इमरान भाई देखिए में बोले मेरे को आप तकलीफ बताना लफ्ज़, वो तो हाजिर थे, रुको जाते, आप कहाँ कर रहे तकलीफ बताइए। अभी सुनिए मैं बोलता हूँ, अब अल्लाह के नबी सलाम का कहीं फैसला नहीं कि मेरा आखिरी अमल रफ़ा-ए-दैन है या सजदों का रफ़ा-ए-दैन है, तो अब इस हदीस में तारुफ आ जाने की पूछा मैं तो और अल्लाह भी करना है रुकू में। अब जो है किस्म की हदीसें हो गई, अब नबी का आखिरी अमल पहचानने के लिए अब फैसला नबी से नहीं है तो मुस्लिम के पास जाना पड़ता, यानी अमल नबी का अमल पहचानने के लिए तकलीफ कर रहे बोलो आप, ये बराबर बोले अनवर भाई आप तो बराबर बोले आप, नबी का अमल पहचानने के लिए जो है ना मुस्लिम के पास जाना पड़ता बराबर। अच्छा कैसा पहचाने, अब उसकी वजाहत कर दो, खत्म बात, थोड़ी मुख्तसर में बता दो। देखो अब हम जो है इमाम साहब पर पूरा एतमाद करते अल्हम्दुलिल्लाह, वो ताबई साहब भाई तुम जिससे भी कर लो, तुम मोदी पे कर लो, अमित शाह पे कर लो, कैसा हम मानते। वालेकुम भाई, देखो थोड़ा क्या है इनका। हेलो अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रिजवान मुंबई से बात कर रहा हूँ भाई। जी अनवर भाई से आखिरी बात थी। नहीं आप रिजवान भाई से नहीं असल में थोड़ी सी मैं बात सुन लिया, वो आप कह रहे थे कि नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हमारे शेख को कि हजरत ने नहीं, मेरी आखिरी बात तो सुन लीजिए, इमाम साहब हजरत ये बात बराबर बोले, नबी का आखिरी अमल पहचानने के लिए हमको जो है ना मुस्तैद के पास जाना बोले नहीं, वो पूछे थे, फिर आपने बोले हाँ ये बात है, वो पूछे थे ऐसा, तो मैं ये बोल रहा था। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये बराबर बोले ना। नहीं आप बात बराबर बोले ना, बिल्कुल बराबर, अल्लाह ताला बराबर है, अनवर भाई को जज़ाए खैर दे। नहीं अनवर भाई को अल्लाह जज़ाए खैर दे। सुनो बिल्कुल जज़ाए खैर दो उनको। आपका नाम क्या है? आपसे बात शुरू से करना पड़ेगा मुझे। ऐसा कोई मसला नहीं है भाई के शुरू से मतलब मैं बताया ना, मेरा नाम रिजवान है, मुंबई से हूँ भाई मैं। क्या करते हैं आप? हम यही करते हैं बातचीत। अच्छा आप असल में सुनो ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जो LIG से या फिर जी ऐसी की LIG से आप पैदाइशी LIG से? नहीं, हर बच्चा देखो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है और अहले हदीस की सब चीजें फितरत पर ही है, तो फिर हम भी LIG की मतलब आप बोलते नहीं है ना, फिर आप हमने मना भी नहीं किया, आप खुद को अनफी बोलते हैं। हमको बोलने की जरूरत लोगों ने बोला भी है जोश में आगे, बोलने की जरूरत भी क्या है हमको? हम अहले सुन्नत वल जमात में अहले कुरान भी हम ही थे, अहले हदीस भी हम ही थे। अच्छा क्योंकि हम लेकिन हम अनफी नहीं है, समझ रहे हैं, हम अनफी नहीं है। अच्छा सुनिए ना, वो पूरा एतमाद कर रहे थे, आप बोल रहे थे ना उन्होंने पूरा एतमाद करते। हेलो जी मेरे भाई वही आप कह रहे थे कि हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर पूरा एतमाद करते, उनकी हर बात। आप हनफी नहीं है साहब, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप हनफी नहीं है? आप इस बात में सच्चे हैं कि झूठे हैं, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं पहले आप मेरे को बोला आप हनफी है नहीं। मैं बात करो इंशाल्लाह, बहुत फायदा होगा। मैं इनको हनफी साबित करता हूँ। आपने जो एतमाद किया है वो एतमाद इमाम साहब के फतवे पे हम चाय पीते, भैंस को हलाल इमाम हनीफा करे। भाई देखो अभी इमरान भाई मैं मसले नहीं पूछ रहा हूँ, मैं खाली उतनी आपकी बात जो आपने कहा कि हम पूरा एतमाद करते हैं, तो सच में आप एतमाद करते हैं या नहीं करते हैं, मैं उतना पूछ रहा हूँ। सच में एतमाद करते हैं तो हो सकता है मैं कुछ मसले ऐसे बता दूं, फिर आपका एतमाद टूटता है कि नहीं टूटता है वो समझ में आ जाएगा अभी इंशाल्लाह। अभी हम जो है आपसे पूरी बात करते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हाँ पूरी बात, पूरा एतमाद करते हैं इमाम साहब पर, आपने जो कहा था। सुनिए आप सुनिए मेरी बात सुनिए। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक बार वो बात को कंफर्म कर लीजिए। हाँ ना, मैं ये जो है ना, ये कोई कौन बनेगा करोड़पति का ऑप्शन नहीं कर रहा। आपकी बात के ऊपर मैं तस्दीक नहीं कर सकता कि आपने ये बात कही है तो आप इसको मानते नहीं मानते। तो आप हमारी बात सुनिए, जब आप किसी से बात कर रहे हैं सामने वाले की बात भी सुनना है। आपकी बात सुन के मैंने सामने वाला भी नहीं सुनेगा, आप जब तक आप सुनना पड़ेगा आपको। जब आप सामने वाला भी आपको सुनता, फिर थोड़ी देर आप थोड़ी देर बात करो, मैं थोड़ी मैं बोलते रहता हूँ, आप भी मैं छोटा सा सवाल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सवाल नहीं, आपका जो सवाल है मैं उसका ही मुस्तकिल उसका जवाब देता हूँ। सवाल क्या है? इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर एतमाद करते क्या आप? पूरा एतमाद करते ना आप? हाँ तो अभी सुनिए आप, ठीक है देखिए सुनिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह साहबी है,
इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी शख्सियत है। वो नहीं, अभी सुनिए भाई, मेरी बात तो सुनिए। अरे यार तुम 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते तो क्या मेरे भाई, तुम आराम से किसी को बर्दाश्त करना सीखो आराम से। ये लफाजी करके हाँ नहीं, लफाजी कौन कर रहे हैं? इमाम साहब की शान बता रहा हूँ, नहीं आप बोल रहे ना, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अल्लाह के वकील की शान बता रहा हूँ। सुनिए, आप इमाम अबू हनीफा फोन ही रहमतुल्लाह नहीं किया गया ना, हमने पढ़ी है शान है। नहीं, आप बोल रहे हैं ना इमाम साहब पे एतमाद की बात आ रही, तो फिर हम उनकी शान बयान करेंगे। आप नहीं माशाल्लाह, मतलब आपके पास शान के पर लिस्ट है, मतलब आप ज्यादा एतमाद करते हैं, तो यही साबित होगा ना कि आप उसके फजाइल भी कैसा कर, तो वो भी साबित हो रहा ना। अभी मैं समझ गया कैसा करते, मतलब बिल्कुल दलील ये है। इब्न मोइन क्या कहते हैं, वकील ने जरा क्या कहते हैं इनके बारे में? हाँ, वो क्या कहते हैं? अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, करो ना, सब कहते हैं इमाम बुखारी के उस्ताद है। नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा, वो लोग क्या कहते हैं, मुख्तसर ये उनकी शान बयान कर रहा हूँ। सब यही शान बयान करते हैं कि उन पर शान करने के बाद फिर आप भी तो एतमाद, आप भी हुस्न ज़न रखना पड़ता है उनसे। नहीं आप हुस्न ज़न अलग चीज है, आपने कहा फुल एतमाद करते हैं, आप पूरा एतमाद के बगैर तो फिर हुस्न ज़न भी नहीं रखते। अगर उनका कोई मसला मैं पेश करूँ तो फिर तुम छोड़ दो। अगर मैं कोई मसला उनका पेश करूँ तो एतमाद करेंगे कि छोड़ देंगे? एतमाद का मतलब यही है ना कि उनका कोई मसला है तो भरोसा करके मान लिया जाए कि छोड़ दिया जाए। देखो, एतमाद का नाम मतलब यही है ना, हर मसले को उनके माना जाए। हर मसला मान लेना और चीजें, एतमाद और चीजें। तो किन मसलों को एतमाद करते हैं आप? किन मसलों को? इन मसाइल को एतमाद करते हैं जो इनके असहाबेन और जो है उनके इनके जमाने के जो उलमा इकराम है, इनकी जो बातों जैसे कि उनके जमाने के, जैसे कि उलमा इकराम बोले तो इमाम मोहम्मद अबू यूसुफ, ये तो उनके शागिर्द है ना, उनसे छोटे है ना ये। तो वही उनके जमाने उलमा भी है ना। फिर ये बड़े तो छोटे लोग है ना। सुफियान इब्ने उयैना ले लीजिए, सुफियान सौरी उनके साथ के, तकलीफ किसकी करते हैं? आमश की करते हैं, सुफियान इब्ने सौरी की करते हैं। अरे यार मेरी तकलीफ की बात ही कहाँ से कर रही है अभी? तो आप बोल रहे हो इमाम साहब की साथ के साथियों के नाम प्रॉब्लम है, साथियों का नाम नहीं। मैंने कहा आप इमाम साहब की तकलीफ करते हैं, सिर्फ उन्हीं के ताल्लुक से बात करें। सुफियान इब्ने उयैना क्या कहते हैं, सुफियान सौरी क्या कहते हैं? मैं उनकी तारीफ बता रहा हूँ। इमाम तारीफ में मानता हूँ, खत्म बात। आप हुस्न ज़न कहते हैं, लेकिन आप जो एतमाद कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। एतमाद किसको बोलते हैं? हमारे क्या नाम बोले आपका? एतमाद किसको बोलते हैं? आप एतमाद करते हैं क्या? नहीं बोले 100% पूरा नहीं, आप एतमाद किसको समझ रहे हैं? एतमाद हम किसी को कहते हैं कि इमाम साहब कोई मसला नहीं, मासूम क्या? मासूम नहीं है, मासूम को जो है एतमाद बोलते हैं। नहीं, वो मासूम नहीं है, मानते हैं ना आप? इमाम साहब मासूम नहीं थे, नबी के अलावा दुनिया में कोई मासूम नहीं। बहुत अच्छी बात आपने बोले। इसका मतलब उनकी कोई बात सही भी हो सकती, गलत भी हो सकती। बिल्कुल वो इंसान है, अल्लाह के नबी के अलावा हर उनकी गलत बात छोड़ देना चाहिए ना। जो कुरान हदीस के खिलाफ है तो उन्होंने खुद बोल दिया मेरे कौल को छोड़ देना, मेरा मजहब ही सही हदीस है। तो इसका मतलब उन मसलों को ही उनके माना जाएगा जो कुरान हदीस के मुताबिक है, और जो कुरान हदीस में नहीं है वो उनके इख्तियार को भी माना जाएगा। जैसे अभी एक नहीं, रफ़ाइदैन में तो आप तकलीद नहीं करते ना, आप झूठ बोल रहे थे। अच्छा, फैसले में कब तकलीद करते ना? फैसले में जो 3 किस्म की हदीसें हैं नबी की, वो आखिरी अमल को पहचानने के लिए मौलाना सरफराज खान सफदर ने खुद लिखा मेरे भाई के रफ़ाइदैन के मसले में हम तकलीद नहीं करते, बल्कि हदीसे सरीहा पे हम अमल करते हैं। ये तकलीद वाली किताब में उन्होंने तो तकलीद करते हैं ना। नहीं, आपने क्या फैसला किया? रफ़ाइदैन की हदीस है, लेकिन फैसले में तो इमाम साहब की तकलीफ कर रहे हैं ना। तो हदीस मान रहे हैं क्या इमाम साहब को मसला मान रहे हैं आप? देखिए, हदीस को मानने के लिए इमाम साहब के फैसले को मानना पड़ेगा। अगर इमाम साहब ने फतवा नहीं दिया होता तो फिर हमको मुस्तहिद बन जाना पड़ता था। तो फिर आपके सरफराज सफदर ने क्यों कहा कि हम तकलीफ नहीं करते इस मसले में? मतलब उसकी नौइयत क्या है वो देखना पड़ता। सफदर साहब कौन सी चीज को बोल रहे हैं? इसी रफ़ाइदैन को बोल रहे हैं, इसी रफ़ाइदैन को बोल रहे हैं। रफ़ाइदैन की हदीस है, इसमें हम नबी के मुकाबले में तकलीद नहीं कर रहे। हजरत का बोलना ये है, नहीं हजरत का बोलना ये है, जो में रफ़ाइदैन की हदीस है, तो इस मामले में हम हदीस के मुकाबले में इमाम साहब की तकलीद नहीं कर रहे, बल्कि हदीस नबी के अमल को पहचानने में। आपको पूरी बात क्या उसके अंदर वो तकलीद का मसला बयान कर रहे हैं, और उसमें ये भी बयान कर रहे हैं कि हम किन मसलों में तकलीद करते हैं, किन में नहीं करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि रफ़ाइदैन के मसले में हम हदीसे सरीहा को मानते हैं, इसमें हम तकलीद नहीं करते। आप जब से बहस लगा रहे हैं कि मैं तकलीद करता हूँ रफ़ाइदैन के मसले में। अच्छा, आप मेरी बात सुनते हैं? आप ज्यादा इल्म वाले हैं कि वो इल्म वाले हैं?
नहीं मैं उनकी बात में सही, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको सही कहा ना उन्होंने, तो आप गलत कह रहे हैं। मैं मेरी बात भी सुन लो मेरे भाई, मेरी बात भी सही है। बोलिए। देखिए हम जो रफ़ीदैन के मामले में बिल्कुल सही है, जिसमें हमारा अमल है बिल्कुल, लेकिन अब नबी के आखिरी फेल होने पर हम तकलीफ करना पड़ता है। और ये सफदर साहब वहाँ पर ये जुमला नहीं बोले होंगे। नहीं तो ये चीज मुझे आप उनसे दिखा दीजिए किसी भी किताब में। अरे उनसे क्यों दिखाते, उन्होंने क्या इमाम हो नहीं पाए उन्होंने? नहीं तो वो आपसे बड़े इमाम है ना, उन्होंने तो किताब। अरे उनसे बड़े इमाम अबू हनीफा है, तो इमाम साहब से दिखा दीजिए। अरे मेरे भाई ये तो जिद हो गई आपकी। अब बोल रहे हैं भाई मैं जो कह रहा हूँ वो जुमला सफदर साहब ने कहा नहीं कहा। आप एक चीज नबी के आखिरी फेल को पहचानने का काम मुस्तहिद कर रहा है। आपने क्या कहा? इमाम शाफई, हजरत मेरी बात सुन लीजिए, इमाम शाफई रफ़ीदैन की हदीस को तरजीह दिए और इमाम अबू हनीफा तर्क रफ़ीदैन की हदीस को तरजीह दिए। ठीक है, तरजीह दिए। अब यही कहना अफजल गैर अफजल का मसला है, दोनों को 2 अजर मिलेगा या तो 1 अजर मिलेगा। अफजल गैर अफजल आ गया, बिल्कुल मुस्तहिद का मामला हदीस पे अमल है उनका। आप मानते हैं ना दोनों का भी हदीस पे अमल है या दोनों में से किसी की खता पर है, खाली अपनी खता पर है। सुनो मेरी बात सुनो, मतलब यहाँ पे आप ये बोलती है कि रफ़ीदैन आप मानते हैं, उसको गैर अफजल मानते हैं ना। रफ़ीदैन साबित है, उस पर आपको कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो गैर अफजल है। रफ़ीदैन करना गैर अफजल है, रफ़ीदैन ना करना अफजल है। बाकी साबित मानते हैं मतलब रफ़ीदैन को आप जी, मतलब रफ़ीदैन को आप साबित मानते हैं लेकिन गैर अफजल मानते हैं ना। रफ़ीदैन का तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल साबित मानना पड़ेगा साहब। तर्क रफ़ीदैन का है ना, क्योंकि रफ़ीदैन तो आपने मान लिया, उसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं हमारा। रफ़ीदैन तर्क रफ़ीदैन दोनों को मानता हूँ। नहीं आप रफ़ीदैन को तो मान गए ना, जिसे हम तर्क रफ़ीदैन को नहीं मानते। और सजदों की भी रफ़ीदैन को मानते हो, ये भी बात बोल रहे हो भाई मेरे। नहीं करते नहीं, वो अलग मसला है, आप झूठ बोलते हैं आप लोग। क्यों नहीं करते, उसकी वही गैर अफजल है। हाँ अगर कोई करे तो कर सकता है, मतलब आपके नजदीक मुस्तहिद हो वो। नहीं कर सकता है ना वो। हदीस सही है, सही रहने के बाद तुम नहीं करते बोले तो चारों मसलक में से कौन इस पर अमल कर रहा है? अच्छा ये बताइए, सजदों की रफ़ीदैन हदीस सही है? आप लोगों का कहना है हम चारों मिल के अहले सुन्नत है ना, चारों मसलक मिल के, तो ये चारों में से कौन इस हदीस पर अमल कर रहा है, सजदों की रफ़ीदैन पर? अच्छा ये जो है हमारे फोन कर रहे हैं आपके साथ भी शायद। कौन? लीजिए खान साहब। नहीं कर रहे, मैं यही सुन रहा हूँ बैठ के, मेरे बाजू पीछे। आप ये 208 आपका नंबर है? हाँ यही बैठ के आप किसी का फोन आ रहा था शायद, आपको आ रहा कि मेरे को आ रहा फोन? नहीं किसी को भी नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा। मैं अच्छा बोलिए बोलिए। आपने कहा कि आप सजदों में रफ़ीदैन की हदीस को भी साबित मानते हैं लेकिन गैर अफजल मानते हैं ना, और आप लोग भी मानते हैं ना? सुनो, और हनफियों का दावा है कि हम 4 मसलक मिन के तमाम कुरान हदीस पर अमल करते हैं, हम चारों अहले सुन्नत हैं एक साथ। तो इस सजदों वाली रफ़ीदैन पर कौन सा मसलक अमल कर रहा है? जी बोलो मैं। हाँ आप इसीलिए तो मैं शांत हो गया ना सवाल करके। जी असल देखो, सजदों का जो रफ़ीदैन है और जो है ये आप लोग साबित मान लिया है जी। क्या बिल्कुल साबित है। और ये जो है ना मनसूख अमल है, सजदों में जो रफ़ीदैन होता है और रुकू में जाते तो मनसूख अमल पे अमल कर सकते हैं। अगर कोई अमल मनसूख हो जाए तो उस पर अमल कर सकते हैं गैर अफजल बोल के? अगर नहीं कर सकते, बिल्कुल हम तो नहीं करते ना भाई। तो आप गैर अफजल क्यों बोले कि अगर कोई करता है तो? गैर अफजल वही तो हमारे नजरों में गैर अफजल है वो। तो मनसूख आपके नजदीक मनसूख है, वो गैर अफजल थोड़ी है। हाँ मनसूख भी है, गैर अफजल भी है, करना भी नहीं चाहिए। अच्छा मनसूख अमल को गैर अफजल बोल सकते हैं आपके नजदीक? गैर अफजल हाँ बोल सकते हैं। कोई दलील इसकी? क्या मतलब वही इधर उधर होना, रफ़ीदैन नहीं करने की रिवायत। आप जो बोले कि मनसूख अमल को गैर अफजल बोल के अमल कर सकते, इसकी कोई दलील है आपके पास? कोई आपके आलिम ने ऐसा लिखा हो? मैं देख के बोलता हूँ फिर आप। चलिएगा, तो ये सवाल याद रखिएगा कि मनसूख अमल को गैर अफजल बोल के अनवर भाई आप हंसिए मत, आप इल्म हासिल करिए आप। नहीं इमरान भाई देखिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं करने का है। हाँ तो ये अनवर भाई को समझना चाहिए कि भाई अनवर भाई समझ बात कर रहा है। जी अनवर भाई समझ गए हैं। देखिए आपके पास कोई दलील है? असल में वो मजबूर हो गए इसमें। नहीं हमारे हजरत, आपका नाम क्या है जी? आपका नाम कुछ बोलिए। ये भलता उसूल, ये सॉरी भलता नहीं, ये आपका अजीब व गरीब उसूल आपने नाम, आपका नाम रिजवान। नहीं आप भी बताइए हजरत, मैं आपसे थोड़ा सीखना चाह रहा हूँ। ये जो आपने रफ़ीदैन के बारे में आप लोगों का क्यों अमल? हम उसको मनसूख मानते हैं। क्या? हम उसको नहीं मनसूख मानते हैं। एक तो हदीस पर कलाम है, दूसरी बात ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने। कौन सी हदीस में कलाम है हजरत?
नहीं सजदों वाली और साबित भी है तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर वाली। सुनो क्या मालिक इब्न बुखारी में हदीस मौजूद है। इमाम बुखारी जिसमें रफ़ा में हदीस लाए, सजदों में नहीं करते थे, हदीस हमारे पास मौजूद है। अच्छा, सजदों में करने की रिवायत नहीं, सजदों में नहीं करने की रिवायत है। हम बुखारी की हदीस हमारे पास है कि सजदों में रफ़ादैन नहीं करते। बुखारी में हदीस हद आखिर है जी, बुखारी में जो हदीस आ गई अब उसके बाद सही हदीस आ गई तो मसला खत्म हो जाएगा। नहीं, दूसरी हदीस हम देखा ही नहीं जाएंगे। सुनो, जैसे मैंने एक हदीस थी, आप देखो उसूल देखो। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई, बुखारी की हदीस बुखारी में आ जाने से आ गई, बस अब उसके अलावा दूसरी हदीसें देखा ही नहीं जाएगा। क्या पूछ रहा हूँ ना मेरी बात। नहीं, आप उसूल कहाँ से कर ली? तो मैं आपसे सवाल अब कर रहा हूँ। आप किस तरह बोल रहे हो बताइए मुझे। अब आप चपना ही चलाएंगे? नहीं, आप मनसूख बोले ना। क्या नहीं करते थे ना, वो बोल रहे हैं। मगर मनसूख के बारे में बोलिए आप। तो हदीस में ये साफ साफ बुखारी में है कि सजदों में रफ़ादैन नहीं करते थे। नहीं करते मतलब मनसूख होगा? तो नहीं करते थे मतलब नहीं करते थे। हाँ, तो मनसूख होगा क्या? आपके पास कोई ऐसी दलील है? एक सेकंड, आपके पास ऐसी कोई दलील है कि अल्लाह के रसूल रुकू में जाते थे, रुकू से नहीं, जैसे आप दो जगहों पर आप में मानते थे जी, तो नहीं करते थे, ऐसा कोई हदीस है जहाँ पे ऐसा हो कि आप रुकू में जाते वक्त रफ़ादैन नहीं करते थे? जैसे सजदों में नहीं करते थे, हदीस हमारे पास आ गई, ठीक है। सवाल पूरा ही नहीं हुआ ना, सवाल पूरा नहीं हुआ। जैसे मैंने हदीस पेश कर दिया कि सजदों में रफ़ादैन नहीं करते थे, ये अल्फाज के साथ में। आपके पास कोई एक हदीस, चैलेंज ज़ख़ीर हदीस से कोई सही हदीस, एक हदीस ये हो कि अल्लाह के रसूल रुकू में जाते रफ़ादैन नहीं करते थे, रुकू से सर उठा। आपका नाम क्या बोले ना? रिजवान भाई, सुनो ना मेरी बात। रुकू से सर उठाते रफ़ादैन नहीं करते थे और 2 रकात से उठ वक्त किसी रकात के लिए रफ़ादैन नहीं करते थे, ये अल्फाज के साथ बात खत्म। जैसे हमने उसको मनसूख मान लिया था सजदों वाली को, इसको भी मनसूख मान लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये रिजवान भाई आपसे मैं ये करता हूँ कि भाई आप लोग नहीं करते थे बोलेंगे, इसमें बाकी की सारी रफ़ादैन मनसूख हो जाती। नहीं, आप मुझसे बहस कर रहे थे अभी सजदों की रफ़ादैन पर, तो मैंने आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि सजदों में रफ़ादैन नहीं करते थे बोल के अगर कोई बोल दिया तो बाकी की ये सजदों वाली रफ़ादैन मनसूख हो जाएगी। हमने एक हदीस बताई और इस पर हमारा अमल, इस वजह से हम उसको मनसूख मानते हैं, हमारी दलील हुई। आप एक दलील सुनो, ऐसे ही आप एक दलील ला तो हम भी उसको भी मनसूख मान लेंगे ना, बात खत्म हो जा रही भाई, बहस ही नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात है। हाँ रिजवान भाई, देखिए सबसे पहली बात तो ये आप उसूल आप कोशिश कर बोलूंगा मैं सर्च कर सकते नहीं, ये उसूल आप कहाँ से लिए? मेरे को मैं आपको पूछा तो आप जवाब नहीं दे सकी है मुझे। क्या उसूल? अगर ये उसूल नहीं करते थे तो मनसूख हो गया बोल के आप किसने कहा आपको? तो मतलब नहीं करते थे तो मनसूख हो जाता। मतलब आप साहबी पे उंगली उठाना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल एक अमल कर रहे थे और साहबी ने कहा नहीं करते थे, ये कहना चाहते हैं? साहबी ने खुद कहा रफ़ादैन करते थे बोल के शब्दों में भी। हाँ, तो क्यों नहीं लेते आप लोग रिवायत? तो इसका मतलब ये वाले साहबी जो बोल रहे हैं इसका मतलब छोड़ दी गई है ना, तब तो मना कर रहे हैं। ये वाले नहीं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ही थे तर्जुमे वाले भी, रफ़ादैन को बयान करने वाले। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात हो गई। फिर एक ही साहबी से 2-2, 3-3 रिवायतें मौजूद है। बहुत अच्छी बात हो गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न, तो फिर आप कैसा बोल सकते हैं मनसूख होगी? सुनो, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की जो बात आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात हो गई ना। फिर अगर वो अब देखिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का क्या अमल है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर तआला नमाज के कहीं भी रफ़ादैन नहीं करते थे शुरू के अलावा, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का अमल है सहाबा का। ये देखिए बातें करने में तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं। नहीं, अब आप मनसूख मान लो पूरों को। कई को मनसूख मान ले? सहाबा खुद छोड़ दिए थे रफ़ादैन। कहाँ हदीस है? मुसन्नद इब्न शैबा में सही सनद के साथ। फर्स्ट रावी मुसन्नद इब्न शैबा है, सेकंड रावी अबू बकर इब्न अय्याश है, थर्ड रावी अल्फाज क्या है उसके? अल्फाज हदीस में क्या? सुनिए, हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के साथ नमाज पढ़ी तो नमाज में कहीं भी रफ़ादैन नहीं करते थे, सिर्फ पहली मरतबा के नमाज में वो रफ़ादैन नहीं करते थे, सिर्फ पहली मरतबा के। देखिए ये हदीस मैंने सुनी नहीं है, आप एक काम करिएगा इसको मुझे आप देख लीजिए, आप सुनना छोड़ दीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ, देख लीजिए। व्हाट्सअप करिए आप इसको। सनद में बोल दो आपको। नहीं, सनद बुखारी की शर्त पे पूरी हदीस। नहीं, आप हदीस पूरी बुखारी। मैं अल्फाज देखूंगा ना भाई, तर्जमे का हेरफेर तो मैं देख ही रहा हूँ ना। अल्फाज भी देख लीजिए मेरे भाई, आप अल्फाज भी आप भेज दीजिए क्योंकि बहुत मजबूत है। और एक हदीस सुनाओ आपको हजरत। नहीं, बस काफी एक काफी हो जाएगी। नबी का अमल बता देता हूँ आपको, नबी का अमल बता दीजिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। ये तो साहबी का अमल हो गया। हाँ, बताइए। और एक हदीस सुनिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ा फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें नबी की नमाज पढ़कर ना बताऊँ? और हजरत अलकमा जो है, हजरत अलकमा कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हमें नमाज बताई और वो फिर पहली मरतबा के
करके रफ़ेदैन किया। हाँ, कौन सी नमाज पहली थी? मर्तबा जनाजे की नमाज तो नहीं थी, कौन सी थी ये? जनाजे की नमाज नहीं, खाली उसमें रुकू सजदा मुहद्दिसीन पूछा है? लाते हैं। सुनिए आप, इसके ऊपर जो है ना मुहद्दिसीन बाप बांधते हैं ताकि अच्छा, फहम बाप समझ में को आ मानते जाए। हैं आप? माशाल्लाह, बाप को मानते हैं ना? बाप अगर कोई बांध बाप दे को तो। मानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मानता हूँ। अच्छा, तो कि ये इमाम सुनो ना, नसाई, सुनो ना, तो नहीं सुनिए आपके मेरी बात तो सुनिए। आप आपके बोल रहे हैं लोग किस जो कॉन्टेक्स्ट में अजनाबु मुहद्दिसीन किस कॉन्टेक्स्ट में लाए ये हदीस? तुम हरकत करती है, इस मेरे तरह भाई रफ़ेदैन सुनिए करने ना, वाला, उस पर तो बाप। ये हदीस, एक बात तो बात सुन लीजिए मेरे भाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस, मुहद्दिसीन करके रफ़ेदैन का बाप बांधे, रफ़ेदैन ना करने का बाप। हाँ सिर्फ इफ्तिताह के वक्त, सिर्फ पहली मर्तबा के रफ़ेदैन। हाँ, उसके बाद रफ़ेदैन नहीं करते थे। बाप पहली को आप मर्तबा मानते के हैं अलावा ना? रफ़ेदैन वही नहीं मैं करते। कह रहा हूँ, बाप को आप मानते तो हैं आप ना? लोग भी अब बाकी के रफ़ेदैन को मनसूख बोलो, जैसे आपने कहा था मेरे भाई, एक नहीं आपने करते उसूल थे क्या कि लफ्ज़ बताया? दिखा दिए, आपने नहीं उसूल रफ़ेदैन नहीं करते थे कि लफ्ज़ दिखा दिए, तो आप बोले कि मैं पूरे मतलब मनसूख आपने एक दिखाऊं। उसूल क्या बताया कि मुहद्दिसीन के बाप को हम मानेंगे, ठीक है ना? मानिए, जरूर मानिए। तो आज तक सजदों के जो सलाम के वक्त जो हाथ यहाँ वहाँ करते थे साहबा, वो बाप मुहद्दिसीन ने बाकायदा बांधा उसके अंदर, या बैठे हुए तशहुद की हालत में वो बाप बांधा है। तो फिर आप लोग आज तक क्यों घोड़ों की दुम वाली हदीस को फिट करते हैं रुकू वालों पर? बाप नहीं मानते आप उनका, क्यों? क्या आप मुझे एक मुहद्दिस, सुनो मेरी बात, एक मुहद्दिस ऐसा बता सकते हैं कि अजनाब खलील शुमसिन वाली जो हदीस है कि घोड़ों की दुम की तरह जो तुम हरकत खिला रहे हो, अल्लाह के रसूल ने मना किया है, तो इस पर एक मुहद्दिस ने किसी ने बाप बांधा है कि ये रुकू के वक्त था, या रुकू से उठते वक्त था, या तीसरी रकात के वक्त? ये तो सजदों के दरमियान का है, ये नमाज के, ये तशहुद के दरमियान का है, ये तशहुद के वक्त का है, सलाम करते वक्त का है। पहले जो बाप बांधते हैं, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह नहीं बांधे बाप। मुस्लिम शरीफ किसी भी में जो बाप मुहद्दिस से मैं बांधे, कह रहा हूँ, मैं किसी भी मुहद्दिस से कह रहा हूँ, किसी भी जो मुहद्दिस बाप से बांधे इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह बांधे। सुनिए मेरी बात, इमाम मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा मैं, किसी भी मुहद्दिस ने ये हदीस जो लाई है, क्या किसी ने ये बाप बांधा है जो आप लोग पेश करते हैं कि ये रुकू के वक्त ये हदीस है? अब मैं आपको बोलूँ मुहद्दिसीन की शहादत बोलूँ इसके बारे में? हाँ बोल दीजिए, घोड़ों की दुम वाली जो सुफियान हदीस है। सौरी, सुनिए आप, ये इतने बड़े मुहद्दिसीन है सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, हदीस के अंदर बहुत बड़े। कौन सी हदीस आप कह रहे हैं? इमाम, सुनिए मेरी बात सुनिए मेरे, इमाम बाप की बात करूँ, इमाम बाप के बारे में बताना, ठीक बोलिए। तो मैं ये जो बाप बांधते हैं मुहद्दिसीन ही तो बात नहीं था मेरे भाई। हाँ बोलिए ना। तो मुहद्दिसीन खुद कह रहे हैं, सुफियान सौरी इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इस हदीस को तर्के रफ़ेदैन पर इस्तेलाल करने वाले अबू हनीफा है, सुफियान सौरी है, इमाम मालिक है। कौन सी हदीस को? ये हज़रत जाबिर समरा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रिवायत है कि अल्लाह के नबी फरमाए, क्या हो गया है तुम्हें, क्या हो गया है कि तुम हाथ उठा रहे हो, नमाज में सुकून इख्तियार करो, ठीक, शरीर घोड़े की तरह दिल क्यों हिला रहे हो, नमाज में सुकून इख्तियार, फी सलात बोल के है, बाद सलात बोल के नहीं, फी सलात मतलब नमाज की बात कर रही है, नमाज के अंदर खामोश रहो। वो मसला नहीं, उसका हमारे पास जवाब है, वो फी वाला। अब ये तीन मुहद्दिसीन बड़े बड़े जलील मुहद्दिसीन आए हैं, इमाम मालिक जैसी शख्सियत है, इमाम हनीफा जिसको, कहाँ से बयान करें? ये इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने, इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि उन्होंने उसका जो है, मैं इंशाल्लाह इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह, जो आपको मालूम है शायद अल्लामा नबवी कौन थे? हाँ पता है ना मुझे जी, सही मुस्लिम का जो बाप कायम किए, हाँ पता है मुझे, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, हाँ तरतीब नहीं दिए थे, सही मुस्लिम को जो तरतीब दिए इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह। बिल्कुल जी, तो अभी उन्होंने कुछ इस बारे में वो एकदम वाज़ेह कर दिया इमाम नबवी ने इस पर। हाँ, इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह खुद लिखते हैं कि इमाम हनीफा, इमाम मालिक, इमाम सुफियान सौरी, इन लोगों ने इस हदीस को तर्के रफ़ेदैन का इस्तेलाल किया है ना। इमाम हनीफा भी है, इमाम सुफियान सौरी भी है, इमाम मालिक भी। कहाँ पर इस हदीस से दलील पकड़ी इमाम साहब ने? अरे मैं कौन कह रहे बोल रहा हूँ, अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, बोल रहे कहाँ बांधे ये बाप को बताओ। सुनो, इमाम नबवी तो कह रहे हैं ना बाप, इसको बाप नहीं माने उन्होंने, बल्कि उन्होंने ये बोल रहे कि हदीस से दलील पकड़ी, इस्तेदलाल कर रहे नहीं आप कह रहे ना इमाम बाप पे बाप नबी नहीं मानते मेरे भाई। सुनो वही करो ना, इमाम नबवी से बताना ना तुम, ये हम बाप बांधने लेके रफ़ेदैन के ताल्लुक से बोल के। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं नमाज में भाई से कहना अलग है, बाप बांधना अलग है। बाप बांधने का इमाम नबवी के ये रुकू में जाने वाले रफ़ेदैन के ऊपर में बाप बांधना हो, सब समझ रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने बाप बांधा है। किसने? इतना डेट काफी है, इंशाअल्लाह कल अल्लाह हयात रखा तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अच्छा मैं जो हदीस बोल रहा हूँ तहकीक कीजिए। नहीं सुनो तहकीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो सुनो, वो जो सवाल था हमारा वो वाला
याद है कि नहीं आपको आखिर में कि अगर एक अमल मनसूख है, एक अमल मनसूख है। नहीं, आप लोग मनसूख की जो दलील ली है हजरत इमरान भाई, ये सारी बातें भाई आप जो मनसूख बोल दिए आप इस्लाह करोगे, ठीक है। इमरान भाई मेरे को हंसी क्यों आ रही थी बोलते, एक ही अमल है जो मनसूख होगा उसको गैर अफजल बोल के कर सकते। हाँ, मनसूख से नहीं हुआ, मनसूख हो नस से मनसूख नहीं हुआ। जो चीज नस से मनसूख होती तो उस पर ये तो बेशर्मी करना नहीं, ये बेशर्मी किया है आप, ये बेशर्मी किया है। तुम फिर तुम्हारी बेशर्मी तुम कर रहे, तुम बोल रहे मनसूख कैसा हुआ? फिर सरफराज खान सफदर जब आप साफ तुम बोलो सज्जों का रफेदन मनसूख कैसा हुआ? सरफराज खान सफदर जब साफ नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम झूठ क्यों बोल रहे हैं? सरफराज अरे अल्लाह के बंदे जब बता दिए हदीस से, सुनो क्या कर रहे वो चीज अजीब से एक सेकंड मनसूख बोल के दिखा सकते इमरान भाई नहीं करते थे, खलास होगी बात। हमारे पास ये हदीस पे अमल है हमारा। नहीं करते तो सुन लो, सुनो नहीं करते तो सुन लो ना। कहीं को जहाँ पर नहीं करने की हदीस है तो ले लेते, करने की हदीस नहीं लेते। सुनो सरफराज खान सफदर जो है ना वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम रफ़ैदैन के मसले में हदीस सहीहा और सरीहा कह रहे हैं, सरीहा पर अमल करते हैं, तकलीद नहीं करते हैं। और आप अभी के हदीस के अमल करने में तकलीफ नहीं करते। हाँ, और आप अभी क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, हदीस के फैसले नबी के आखिरी अमल के फेल को ढूंढने के लिए हम तकलीफ करना पड़ता हूँ। सही हदीस नस नहीं होती। अरे मेरे भाई हदीस पे अमल करने के लिए तकलीफ नहीं हो रही। सही हदीस अगर कोई हो तो वो नस होती कि नहीं सही हदीस? इसलिए तो हम वही बोल रहे हैं ना भाई, हम जो रफ़ैदैन करके रफ़ैदैन सही हदीस नस होती कि नहीं होती मेरे भाई? होती तो अमल कर रहे हैं। सरफराज खान सफदर जब कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी बात उनकी बात मेरी बात बराबर है। आप ही नहीं समझ रहे, इसका मतलब सुनो आपने अभी क्या कहा कि नस रहती तो तकलीद नहीं होती ना, नस में तकलीद नहीं, आप ही कह रहे थे ना। अगर ये हो जाती कि नबी का आखिरी अमल ये था तो इसको बोलते हैं नस हो तो तकलीद नहीं, ठीक। और सरफराज खान सफदर कह रहे हैं कि रफ़ैदैन के मसले में अहादीस सहीह सरीहा पर अमल करते हैं, और आपने कहा सरीह हदीस अमल करते हैं लेकिन नबी के फैसले में भाई ये क्या बात है? सरीह हदीस नस है। असल आपको क्या है समझना नहीं है जरूरत, आप अपनी बात बोल के खत्म करना चाह रहे हो। सरीह हदीस आप खुद कह रहे हैं नस है, और नस के जब नस आ जाती है तो तकलीद नहीं होती। हर आलिम आपका कहता है, आप भी कहते हैं कि नस के उसमें तकलीद नहीं कर रहे हम तकलीद उसमें कर रहे हैं, हो ही नहीं रही ना तकलीद, वहाँ करेंगे कैसे आप? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, तो हम नबी के आखिरी जब नस आ गई आप कह रहे हैं कि वो नस है, जब नस आ गई तो तकलीद हो ही नहीं थी तो आप करेंगे कैसे? जो ही नहीं वहाँ पर वो चीज आप कर रहे हैं। किधर से किधर भाग रहे हैं? करे यार, तुम बोलो तुम ये नस है ना, सब्जों में रफ़ैदैन करने की नस है, क्यों अमल नहीं कर रहे थे? वो चीज को मान लो ना आप पहले। आप जब मान रहे हैं आप अमल नहीं करते, वो अमल कर रहा मैं कर रहा नहीं, मैं हमारे पास हदीस शब्दों में रफ़ैदैन नहीं करते थे, शब्दों में रफ़ैदैन नहीं करते थे, जो इसमें रफ़ैदैन करते थे तो वो तो लोग क्या? फिर एक सेकंड अनवर भाई इंसाफ से बोलना, नस में तकलीद नहीं है, हर शख्स कहता है, ये भी कहते हैं, हर आलिम कहता है। नस आ जाए क्योंकि नस के मुकाबले में तकलीद है, नस है तो तकलीद ही नहीं, क्योंकि इज्तिहाद में तकलीद है ना, नस में तकलीद नहीं। और सरफराज खान सफदर ने कहा कि रफ़ैदैन के मसले में अहादीस सहीहा सरीहा पर अमल करते हैं, और सही हदीस है तो ये कह रहे हैं नस होती है। यानी सरफराज खान सफदर कहते हैं कि रफ़ैदैन के मसले में हम नस पे अमल करते हैं। अगर नस पे वो अमल कर रहे हैं तो ये कैसे जबरदस्ती तकलीद कर रहे हैं? उसके बाद मेरी बात भी सुनना आप, ठीक है? ये तकलीद कैसे कर ले रहे हैं वहाँ जहाँ तकलीद है? ठीक है, मेरी बात सुनते, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं होता खाली अपने बोल के आप। अरे भाई हम और लगाते आपको कल। नहीं आप सुनो, आप कंप्लीट बात सुनो, और लगाने की बात नहीं, मैं बोलता हूँ नस जो है ना, सुनो रिजवान भाई मेरी बात सुनिए, आपकी मैं बात सुना इत्मीनान से। बिल्कुल बोल लीजिए। आप देखिए करके रफ़ैदैन की हदीस है, नस है मौजूद, ठीक है, और रफ़ैदैन करने की हदीस है वो भी नस है मौजूद, सजदों में भी रफ़ैदैन करने की हदीस है वो भी नस है मौजूद। गैर अफजल के कर भी सकते जी भाई, जो गैर अफजल है यानी कि हम उसको ये बचने से, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, गैर अफजल इसलिए है कि वो अइम्मा में इख्तलाफ है, अइम्मा मुफ्तिदीन में इख्तलाफ है रफ़ैदैन के मामले में, ठीक है।
तो कोई हनफी अगर रफ़ादन करे तो गलत तो नहीं कर रहा? मेरी बात करने नहीं दे रहे, पूरी होने नहीं दे रहे। कोई हनफी अगर जैसा वक़्त पे डाल रहे तो मेरी बात सुनिए, सुनो ना, मेरी रिजवान में मेरी कंप्लीट बात ही नहीं होगी। मैं हनफी हूँ, अगर मैं रफ़ादन करने की हदीस नस है, आप मेरे को बोलो। मैं हनफी अगर मैं रफ़ादन कर लूँ तो जायज़ नहीं, पहली मर्तबा रफ़ादन करने की नस है क्या? पहले मर्तबा ही हाथ उठाने की नस है, उसके बाद नहीं उठाने की नस है। क्या क्या क्या? अल्लाह के नबी सिर्फ पहली मर्तबा हाथ उठाते थे, उसके बाद हाथ नहीं उठाते थे, तो इसकी नस है ना? आपके पास है? नहीं, आपके बोले मालूम अमल कौन करता है? हवाला अमल कौन, मतलब आपके अमल की दलील मुझसे मांग रहे हो? हजरत नहीं है हदीस, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते मैं क्या मैं नबी की नमाज पढ़कर ना बताऊं कि उन्होंने नमाज पढ़ी? नस है ना वो। हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, उस पर अमल कर रहे हैं ना आप? उस पर अमल कर रहे हैं ना आप? हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ, सजदों में रफ़ादन करने की नस है। फिर तकलीद कैसे हुई नबी के अमल पे अगर आप अमल कर रहे हैं? हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ, ये नस है तो जब दो नस मिल जाए। सुनो असल में देखो सुनो, अरे नहीं सुनो, मेरी बात तो सुनो, कंप्लीट सुनो। अरे मैं क्या किसमें कर रहा हूँ वो तो सुन लो यार, तुम जो सुनते भी नहीं। देखिए जब दो हदीस आ जाए, नबी का आखिरी फेल नहीं मालूम हुआ तो आप आखिरी फेल कौन बताएंगे? अल्लाह के रसूल का ये अमल है वो कह रहे हैं, आप रुकू में जाते, रुकू से उठते खुद रफ़ादन नहीं करते थे, आप उसको मानते हैं तो फिर तकलीद कैसे बन जाती वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। रिजवान भाई, रुकू में जाते, रुकू से उठते खुद रफ़ादन नहीं करते थे बोलते भी हदीस है। अच्छा, ऐसा अल्फाज के साथ क्या? ऐसे अल्फाज के साथ अल्लाह के नबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से क्या सही बिल्कुल। और भेजना ना मुझे, अनवर भाई ले लो जरा इनसे वो। कहाँ है भाई वो? बहुत देर में छोड़ते ही नहीं। इमाम बुखारी की उस्ताद की किताब मुस्ताद उमैदी कहीं से भी लाओ, सही है ना? अरे उमैदी, मतलब उमैदी की बात कर रहे हो आप? बिल्कुल पहला रावी मुस्ताद उमैदी, कहीं से भी लाओ। दूसरा रावी और है इमरान। हाँ जी इमरान भाई, आप ये हदीस मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह अपन कल इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत अच्छी बात। चलो ठीक है, चलो। लेकिन सुनो ना, एक मैं बात बताऊँ आपको। अच्छा बताइए। अब ये फैसला कौन करना भाई? क्या फैसला? आप नबी का आखिरी अमल क्या था? नबी से दो अमल साजी थे, आप इसमें जाते रुकू से उठते खुद रफ़ादन नहीं करते थे बोल के। क्या? रुकू में जाते खुद, रुकू से उठते खुद रफ़ादन नहीं करते थे और ना ही सजदों में करते थे। वो हदीस देखने के बाद समझ में आएगी ना भाई, देखेंगे तो समझ में, अभी देखे ही नहीं, आप पहले सवाल करने लगे। अभी आप देखने में क्या इसका मतलब? आप लाइक नहीं थे ना आप आज तक। सुनो एक बात मेरी भाई, सुनो एक बात सुन लो। मैंने जिसके साथ बन गया मेरे को मेरी बात सुन लो अनवर भाई, रुको एक मेरी बात सुन लो। इतने सारे डिबेट यूट्यूब पे आज भी उलमा के आपके मौजूद है, तकलीद के ऊपर डिबेट मुनाजरे। सुनो ना, एक आलिम ने आज तक मुझे खिलाफ देखे तो हदीस को सही बोल देते। नहीं, ये जो आप हदीस बोल रहे हो कि रुकू में नहीं करते थे, सजदों में नहीं करते थे, ये सही हदीस है? आज तक किसी एक आलिम ने किसी मुनाजरे में पेश किया है इस हदीस को? बिल्कुल मेरे पास है, भेजो उसके अंदर। एक सेकंड, हेलो, वो मुस्नद उमैदी की वो रिवायत की तो बात नहीं कर रहे जिसमें 3 शागिर्द बयान कर रहे थे? कौन से? उसमें 3 शागिर्द है ना, अलग अलग शागिर्द, एक कहते थे सजदों में नहीं करते, दूसरा कहता है रुकू में नहीं करते थे, वो वाली बात बोल रहे हैं ना? नहीं, वो नहीं, ये हदीस कैसी? हाँ, उसपे शाह साहब ने बहुत लथाड़ा था, अगर आपने सुने होंगे तो। अब्दुल्ला मैं आपको उसकी सनद भी बोल रहा हूँ, ध्यान में मेरे आ गया वो मुनाजरा, बिल्कुल मुझे समझ में आ गया क्या पेश कर सकते हैं आप। उसमें तो शाह साहब ने हालत खराब कर दी थी, उसमें कई हवाले दिए थे, उन हवालों पे जाके वो हदीसें चेक की गई। मतलब नहीं, वो कौन सी हवाले दिए कि आप, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो जो है ना अहले हदीस वगैरह क्या बोलते हैं, हम लोग लिख लिए बोलते हो। अनवर भाई हाँ, सबसे अच्छा है कि वो जो हदीस इन्हों बोले मुस्नद उमैदी की ना, वो आप ले लो। अच्छा, ये हजरत ले लो, कल इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं। समझ गया क्या लेने वाले ये। मैं बहुत देर हो गई इमरान भाई। रिजवान भाई आपसे हो जा रही ना, ये मकतब शामिला सॉफ्टवेयर कहाँ है रिजवान भाई? क्या? ये हमारे पास जो है इस्लामिक 360 और मकतब शामिला, ये 2 सॉफ्टवेयर थे। तो ये कहाँ के सॉफ्टवेयर थे? कहाँ के मतलब ये तो इधर के ना, ये लॉन्च कहाँ हुआ? मतलब ये जो मकतब शामिला शेख अलबानी की और ये सारी पैसे उसमें है, इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं। मकतब शामिला तो शायद सऊदी से कि कहाँ से तो शाया हुई थी कि कौन किसने बनाया था? मदीना क्या? मुझे इतना आइडिया नहीं इस बारे में। 360 तो जरा इसके बारे में आप मेरे को पूछ, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ हजरत, ताकि मैं जो है ना मैं नहीं चला
मेरे को आइडिया नहीं। अच्छा आप मालूम तो कर लो ना फिर। क्या हुआ बोलो ना, बंद क्योंकि करवाना मैं क्या? जो दलीला देने वाला हूँ, अच्छा। बहुत सारे अहले हज़रात क्या बोलते हैं कि ये देवबंद में तहरीर लिख लिए, देवबंद वाले लिख लिए बोलते हैं। अरे भाई वो कहीं भी लिखन दो, तुम्हारे को हदीसों की सनद पे हुए बात हो जाता करेंगे। सनद की बात नहीं, सुनो ना AK खान साहब, इमरान भाई, उन लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हदीस बोल रहे हैं। देखो समझता कहीं से भी नहीं है, काफी पे छुपा के डाल देंगे तो नहीं चलता, उसको सही करना पड़ता है। ऐसा बात होती ना दलीलों की, तो असल किताब का वक्त आता तो उलमा असल किताब भी पेश करके जो वो मखतूता है ना उससे भी दिखाना पड़ता है, समझे। अगर तहरीफ की जब बात आती है आप सॉफ्टवेयर से दिखा देंगे, आज 1400 साल बाद की ये किताबें आपके उलमा की लिखी हुई खाली दिखा देंगे आज के दौर वाले की, ऐसा नहीं चलता। फिर वो मखतूते के मसला आता है कि मखतूता ढूंढा जाता है कि जो असल किताब थी मालूम होना चाहिए, मखतूता में भी बहुत सारी चीजें बाद में लिखी गई। मुझे नहीं पता, अगर आपके पास ऐसा मखतूता है तो आप लोगों ने लिखा होगा, हम नहीं मानते इस चीज को। नहीं माना होगा पुराने मखतूता में बता रहा हूँ मैं आपको। अबू दाऊद के निकालो, कई नुस्खे मौजूद है, तिरमिज़ी के उठा लो आप, कहीं उसमें अलग अलग बातें मिलाया जाता है ना, कौन सा उसके ऑथेंटिक है। ये तो आप लोगों को आप लोगों को लॉजिक करके आपको गुमराह कर देते हैं। वो गहराई मसला है, वो उलमा बहस कर लेते हैं उस पर, मैंने सुना भी है। उलमा की बात नहीं है, आप भी तो इल्म हासिल करो मेरे भाई। खाली उलमा के ऊपर छोड़िए, कितने मखतूते हैं आपके पास? हबीबुर रहमान आदमी लिख लिए बोल के बोल रहे हो। नहीं आपके पास कितने मखतूते? ये कोई बात है? अच्छा मैं बताता हूँ, हबीबुर रहमान आदमी लिख लिए बोल रहे हैं, हम लोग लिख लिए बोल रहे हैं। ये सब लिखे है ना, साबित भी किए ना भाई, वो सब पुरानी बातों पे इस पे बहस कर रहे हैं। नहीं वो साबित की बात नहीं है, हम आपको बताते। ठीक है रिजल्ट में राइट करो। हाँ क्या बोल रही राइट कभी कल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ वो भेज देंगे इंशाल्लाह उस पर। नहीं मकतब में शामिल साहब से कहाँ का है वो मालूम कर लो। अरे वो तो हमारा भी जरूरत नहीं, आप दलील देना बस। मकतब में शामिल करता हूँ, उन्हें जरूर बोला बहुत हमारे पे छोड़ो तुम इमरान भाई, आप निजामाबाद के हैं, आप शकरपानी से कल एडमिट हो जाओ, हम आपको फिर फोन लगेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नींद के बोलियां